हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कर्पूर्ण गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंते हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। हर हर महादेव। आज हम सुनाएंगे अध्याय 13 नंबर अग्निदेव और देव यज्ञ ब्रह्म यज्ञ आदि वर्णन। भगवान शिव के द्वारा 7 वारों का निर्माण तथा उनमें देव दोबारा धन से विभिन्न प्रकार के फलों की प्राप्ति कथा का कथन आप जानेंगे यज्ञ के बारे में। तो आप सभी ध्यान पूर्वक शिव पुराण की कथा अवश्य सुने तो आप लोगों को महादेव की कृपा अवश्य मिलेगी। ऋषियों ने कहा, प्रभु अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, गुरु पूजा तथा ब्रह्म पुस्तिका हमारे समक्ष क्रमशः वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, महर्षियों, ग्रस्त पुरुष अग्नि में संयम काल और प्रातः काल जो चावल आदि द्रव्य की आहुति देता है उसी को अग्नि यज्ञ कहते हैं। जो ब्रह्मचार्य आश्रम में स्थित है उन ब्रह्मचारियों के लिए समिधा का आधान ही है अग्नि यज्ञ है। वे समिधा का की अग्नि में हवन करें। ब्राह्मणों, ब्रह्मचार्य आश्रम निवास करने वाले ध्वजों का जब तक विवाह न हो जाए और वे उपसाधनिक की प्रतिष्ठा न कर लें तब तक उनके लिए अग्नि में समाधि, आहुति, व्रत आदि का पालन तथा विशेष यजन आदि ही कर्तव्य है। यही उनके लिए अग्नि यज्ञ है। ध्वजों, जिन्होंने ब्रह्म अग्नि को विसर्जित करके अपने आत्मा में ही अग्नि आरोप कर लिया है, ऐसे वान प्रतिष्ठियों और सन्यासियों के लिए यही हवन या अग्नि यज्ञ है कि वे विविध समय पर हित कर परिमित और पवित्र अन्न का भोजन कर लें। ब्राह्मणों, सायं काल अग्नि के लिए दी हुई आहुति सम्मित प्रदान करने वाली होती है, ऐसा जानना चाहिए। और प्रातः काल सूर्यदेव को ही दी हुई आहुति आयु वृद्धि करने वाली होती है। ये बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। जिनमें अग्निदेव सूर्यदेव की प्रविष्ट हो जाता है, अतः प्रातः काल सूर्य को दी हुई आहुति भी अग्नि यज्ञ ही अंतर्गत है। इस प्रकार ये अग्नि यज्ञ वर्णन किया गया है। इंद्र आदि समस्त देवताओं को उपदेश से अग्नि में जो आहुति दी जाती है उसे देव यज्ञ समझना चाहिए। स्थली, पाक आदि यज्ञों को देव यज्ञ ही मानना चाहिए। लौकिक अग्नि में प्रतिष्ठात जो चूड़ाकरण और संस्कार नियमित हवन कर्म है उन्हें भी देव यज्ञ के ही अंतर्गत जानना चाहिए। अब ब्रह्म यज्ञ का वर्णन सुनो। द्विजों को चाहिए कि वह देवताओं की दृष्टि के लिए निरंतर ब्रह्म यज्ञ करें। वेदों को नित्य अध्ययन एवं स्वाध्याय होता है, उसी को ब्रह्म यज्ञ कहा गया है। प्रातः नित्य कर्म में अनंतर संयम काल ब्रह्म यज्ञ किया जा सकता है, उसके बाद रात में इसका विधान नहीं है। यज्ञ के बिना देव यज्ञ कैसे संपन्न होता है, इसे तुम लोग श्रद्धा से आदर पूर्वक सुनो। दृष्टि के आरंभ में सर्वज्ञ, दयालु और समर्थ महादेव जी ने समस्त लोगों के उपचार के लिए वैरों को कल्पना की है। भगवान शिव संसार रूपी रोगों को दूर करने के लिए वैद्य हैं, सबके ज्ञाता और समस्त औषधों के भी औषध हैं। उन भगवान ने पहले अपने वार की कल्पना की जो आरोग्य प्रदान करने वाला है, तत्पश्चात अपनी महाशक्ति का वार बनाया जो संपत्ति प्रदान करने वाला। जन्म काल में दुर्गाग्रस्त बालक की रक्षा के लिए उन्होंने कुमार के वार की कल्पना की। तत्पश्चात सर्वसमर्थ महादेव जी ने अल्प आलस्य और पाप की निवृत्ति तथा समस्त लोगों को हित करने की इच्छा से लोक रक्षक भगवान विष्णुवार बनाया। इसके बाद उसके स्वामी भगवान शिव ने तुष्टि और रक्षा के लिए आयुकर्ता, त्रिलोक कृष्टा, परमेष्ठी ब्रह्म का आयुष्कार के
वार बनाया, जिससे संपूर्ण जगत के आयुष्य की सिद्धि हो सके। इसके बाद तीनों लोकों की वृद्धि के लिए पहले पुण्य पाप की रचना हो जाने पर उसके करने वाले लोगों की शुभ फल देने के लिए भगवान शिव ने इंद्र और यम के वारों का निर्माण तथा लोगों के मृत्यु भाव को दूर करने वाला है। इसके बाद सूर्य आदि 7 ग्रहों को जो अपने ही स्वरूप भूत तथा प्राणियों को के लिए सुख दुख के सूचक है, भगवान शिव ने उपयुक्त 7 वारों को स्वामी निश्चित किया। वे सब के सब ग्रह नक्षत्रों के ज्योतिमय मंडल में प्रतिनिष्ठित हैं। शिव के वार दिन के स्वामी सूर्य हैं। शक्ति संबंध कर्ण के वार के स्वामी मंगल हैं। विष्णुवार के स्वामी बुध हैं। इंद्रवार के स्वामी शुक्र हैं और यमवार के स्वामी शनैश्वर हैं। अपने अपने वार के फल को देव वाली होती हैं। सूर्य आरोग्य के और चंद्रमा समृद्धि दाता हैं। मंगल व्याधि याकों का निर्माण करते हैं। बुध पुष्टि और चंद्रमा समृद्धि दाता हैं। मंगल व्याधियों का निवारण करते हैं। बुध पुष्टि देते हैं। ब्रह्मपति आयु की वृद्धि करते हैं। शुक्र भोग देते हैं और शनैश्वर मृत्यु का निवारण करते हैं। ये 7 वारों के क्रमशः फल बताए गए हैं जो उन देवताओं की प्रीति से प्राप्त होते हैं। अन्य देवताओं की पूजन का फल देने वाले भगवान शिव भी हैं। देवताओं की प्रसन्नता के लिए पूजा की 5 प्रकार की पद्धति बनाई गई है। उन देवताओं के मंत्रों का जब यह पहला प्रकार है, उनके लिए होम करना, दूसरा दान करना, तीसरा तथा जप करना, चौथा प्रकार है किसी वेदी पर प्रतिमा में, अग्नि में अथवा ब्राह्मण के शरीर में आराध्य देवताओं की भावना करके 16 उपचारों से उनकी पूजा या आराधना करना 5वां प्रकार है। इनमें पूजा के उत्तरोत्तर आधार श्रेष्ठ हैं। पूर्व के अभाव में उत्तरोत्तर आधार का अवलंबन करना चाहिए। दोनों नेत्रों तथा मस्तक में रोग में और कुष्ठ रोग की शांति के लिए भगवान सूर्य की पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। तदंतर एक ही दिन में मास 1 वर्ष अथवा 3 वर्ष का लगातार ऐसा साधन करना चाहिए। इसमें यदि प्रबल प्रारंधक का निर्माण हो जाए तो रोग एवं जरा आदि रोगों का नाश हो जाता है। इष्ट देव के नामांतरणों का जाप आदि साधन वार आदि अनुसार फल देते हैं। रविवार को सूर्य देव के लिए, अन्य देवताओं के लिए तथा ब्राह्मणों के लिए विभिष्ट वस्तुओं अर्पित करें। यह साधन है विभिष्ट फल देने वाला होता है तथा इसके द्वारा विशेष रूप से पापों को शांति होती है। सोमवार को विद्वान पुरुष समाप्ति की प्राप्ति के लिए लक्ष्मी आदि की पूजन करनी तथा संपत्ति का ब्राह्मणों को घृतपक्ष अन्न का भोजन कराएं। मंगलवार को रोगों को शांति कराएं के लिए काली आदि की पूजा करें तथा उरद आदि की पूजा मंगलवार को रोगों को शांति के लिए काली की आदि की पूजा करें। उरद, मूंग एवं अरहर की दाल आदि से युक्त अन्न ब्राह्मणों भोजन कराएं। बुधवार को विद्वान पुरुष दधि युक्त अन्य भगवान विष्णु का पूजन करें। ऐसा करने से सदा पुत्र मित्र और कलत्र आदि की पुष्टि होती है। जो दीर्घ होने की इच्छा रखता है वह गुरुवार को देवताओं की पुष्टि के लिए वस्त्र योगोपवीत तथा घृत मिश्रित खीर से यजन पूजन करे। भोगों को प्राप्ति के लिए शुक्रवार को एकाग्रचित होकर
भोगों के प्राप्ति के लिए शुक्रवार को एकादशित होकर देवताओं को पूजन करें और ब्राह्मणों की प्राप्ति के लिए षड्रस युक्त अन्न दें। इसी प्रकार स्त्रियों को प्रसन्नता के लिए सुंदर वस्त्र आदि का विधान करें। शनैश्चर अपमृत्यु का निर्वाण करने वाला है। उस दिन बुद्धिमान पुरुष रुद्र आदि की पूजा करे। तिलक होम से दान देवताओं को संतुष्ट करके ब्राह्मणों को तिल मिश्रित अन्न भोजन कराएं। जो इस तरह देवताओं की पूजा करेगा वह आरोग्य आदि फल भागी होगा। देवताओं के नित्य पूजन, विशेष पूजन, स्नान, दान, जप, होम तथा ब्राह्मण तर्पण आदि के रवि आदि वारों में विशेष तथा तिथि और नक्षत्रों योग प्राप्त होने पर विभिन्न देवताओं पूजन के सर्वज्ञ जगदीश्वर भगवान शिव ही उन देवताओं के रूप में पूजन हो। सब लोगों को आरोग्य आदि फल प्रदान करते हैं। देश काल पात्र द्रव्य श्रद्धा एवं लोक के अनुसार उनके तारतम्य क्रम का ध्यान रखते हुए महादेव जी आराधना करने वाले लोगों को आरोग्य आदि फल देते हैं। शुभ मंगलिक कर्म के आरंभ में और अशुभ आत्मजित आदि कर्म के अंत में तथा जन्म नक्षत्रों के आने पर गृहस्थ पुरुष अपने घर में आरोग्य आदि समृद्धि के लिए सूर्य आदि ग्रंथों का पूजन करें। इससे सिद्ध है कि देवताओं का यजन संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला ब्राह्मणों का देव यजन कर्म वैदिक मंत्र के साथ होना चाहिए। यहाँ ब्राह्मण शब्द शास्त्रीय एवं वैसे का भी उपलब्ध है। शूद्र आदि दूसरों का देव यज्ञ तांत्रिक विधि से होना चाहिए। शुभ फल की इच्छा रखने वाली मनुष्यों को 7 ही दिन अपनी शक्ति के अनुसार सदा देव पूजन करना चाहिए। निर्धन मनुष्य तपस्या व्रत आदि कष्ट सहन द्वारा और धनी धन के द्वारा देवताओं की आराधना करे। वह बार बार श्रद्धा पूर्वक इसी तरह धर्म का अनुष्ठान करता है और बारंबार पुण्य लोक में नाना प्रकार के फल भोग कर पुनः इस पृथ्वी पर जन्म ग्रहण करता है। धनवान पुरुष सदा भोग सिद्धि के लिए मार्ग में वृक्षादि लगाकर लोगों के लिए छाया की व्यवस्था करें। जलाशय, कुआं, बावली और ढोखरे बनवाएं। वेद शास्त्रों की प्रतिष्ठा के लिए पाठशाला निर्माण करें तथा अन्य प्रकार के भी धर्म का संग्रह करता रहे। धनी को सब प्रकार सदा ही करते रहना चाहिए। यम अनुसार पुण्य कर्मों के परिपाक से अंतःकरण शुद्ध होने पर ज्ञान की सिद्धि हो जाती है। जो इस अध्याय को सुनता, पढ़ता और सुनने की व्यवस्था करता है उसे देव यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जय भोले बाबा, हर हर महादेव। मैं यहीं से शिव पुराण की कथा अध्याय 13 को समाप्त करती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।